नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, देश के किसानों के लिए खुशखबरी निकल कर आ गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त किसानों के खाते में कब आएगा, किसानों के लिए कौन सा नया नियम लागू कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, आज का ताजा समाचार निकल कर आ गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के लिए KYC नहीं, फॉर्मर ID जरूरी नहीं तो आपके 2000 रुपए आपके खाते में नहीं आएंगे। जी हां दोस्तों, फॉर्मर ID क्या है और जिन किसानों के खाते में 21वीं किस्त नहीं आया है उन किसानों के खाते में क्या 9 यहां पर जनवरी से किसानों के खाते में किस्त आना शुरू हो जाएगा। 9 जनवरी से किसानों के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू हो रही हैं, आज का ताजा समाचार निकल कर आ गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त किसानों के खाते में कब आने वाली है उसकी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप एक किसान हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि जो भी आपके सवाल हैं और यहां पर कौन सा नया नियम लागू हुआ है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर 2026 के नए साल में, उसकी भी जानकारी यहां पे बताने वाले हैं। आज का ताजा समाचार निकल कर आ गया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। और साथ ही में वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना किसानों से जुड़ी हुई जो भी न्यूज समाचार होता है हम इस चैनल पे अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके लिए कौन सी यहां पर खबर निकल कर आ रही है, आपके खाते में किस्त कब तक जारी किया जाएगा, पूरी जानकारी आपको यहां पर बता देते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आज का ताजा समाचार यहां पर निकल कर आ गया है। जैसे कि यहां पर आप इस चीज को पढ़ सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों की आमदनी दोगुनी करने में मकसद केंद्र सरकार की ओर से यहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना संचालन की जा रही है। इस योजना के जरिए किसानों को आर्थिक मदद मुहैया कराया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अब तक 21वीं किस्त का फायदा मिल चुका है और यहां पर करोड़ों किसानों को अब 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए किसानों को KYC कराना पड़ता है, लेकिन अब इसके काम करने के नहीं चलेगा। यानी कि अब KYC से बस आपका काम नहीं चलेगा, एक नया नियम और भी लागू कर दिया गया है जो कि फॉर्मर ID है। आइए समझते हैं ये क्या है और क्यों ये लागू किया गया, इसके पीछे मकसद क्या है, कारण क्या है, सारी जानकारी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों बता दें, किसानों को अब फार्मर ID बनाना जरूरी है। यहां पर बिना इसके 22वीं किस्त फंस सकता है। सरकार का साफ कहना है कि जिन किसानों ने के पास यहां पर यूनिक फार्मर ID नहीं होगी उनके आने वाले किस्त रुक सकता है। इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना किसानों को 6000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। यह पैसा 3 किस्तों में किसानों को मिलते हैं। हर किस्तों में 2000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं। हर 4 महीने के एक किस्त जारी की जाती है। अब तक देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21वीं किस्त जारी किया जा चुका है, फायदा मिल चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को केंद्र सरकार की ओर से 2019 से शुरू किया गया है। जी हां दोस्तों, ये जो योजना है 2019 से शुरू किया गया। आइए बताते हैं फॉर्मर ID क्या है, क्यों अनिवार्य है। यूनिक फॉर्मर ID अनिवार्य किया गया है। सरकार ने PM किसान योजना में फॉर्मर ID को यहां पर यूनिक फॉर्मर ID को अनिवार्य कर दिया है। इससे किसानों की डिजिटल पहचान माना जा सकता है। जैसे आपका आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, इस तरीके से ही एक ये ID भी है। दोस्तों फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, इसमें किसान की जमीन की जानकारी, कौन सी फसल बोई जाती है, कौन सी फसल उसमें काटी जाती है, कितना दोस्तों यहां पर खेत का इस्तेमाल होता है, इसके साथ पशुपालन से जुड़ा डाटा और आमदनी से जुड़ा जानकारी जुड़ी रहती है। सरकार का मकसद यह है कि सही किसान तक योजना का लाभ पहुंचे और फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोका जा सके। यानी फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए ऐसा नियम लागू किया जा रहा है। किसान ID का क्या फायदा है दोस्तों बता दें, किसान पहचान पत्र होने से किसानों को कई फायदे मिलते हैं। उन्हें खाद बीज पर सब्सिडी समय पर मिल जाता है। इसके साथ ही फसल बीमा का क्लेम करना ही आसान होता है। इसके अलावा अलग अलग सरकारी योजनाओं के लिए बार बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इतना ही नहीं दोस्तों बता दें, फॉर्मर ID बनवाने के लिए क्या जरूरी है, आइए बता देते हैं। फॉर्मर ID कार्ड पाने के लिए आधार कार्ड जरूरी है। पहला आधार कार्ड होना चाहिए। इसके साथ ही आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना भी अनिवार्य है। इसके अलावा खसरा और यहाँ पे बता दें कि जमीन के रिकॉर्ड जैसे जमीन से जुड़ी दस्तावेज की जानकारी भी होनी चाहिए। इसके साथ कई राज्यों में यह लग रहे हैं कैंप, कई राज्यों में कैंप लगा के आधार कार्ड के लिए आधार कार्ड और यहाँ पर बता दें फॉर्मर ID बनवाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं।
कुछ राज्यों में राशन कार्ड या फैमिली आईडी की भी ज़रूरी पड़ती है। यानी दोस्तों कुछ राज्यों में राशन कार्ड या फैमिली आईडी की भी ज़रूरत पड़ती है। सरकार किसानों की सुविधा के लिए किसान आईडी यहाँ पे आसानी से जारी करने के लिए पंचायत से लेकर कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें आप अपना किसान आईडी बनवा सकते हैं। कैसे यहाँ पर बनेगा फार्मर आईडी, आइए बताते हैं। फार्मर आईडी बनाने के लिए जो किसान ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने राज्य के अग्री स्टेक या फिर संबंधित एग्रीकल्चर पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। ई-केवाईसी आधार के जरिए पूरा करना होगा। ई-केवाईसी कराना है बेहद ही जरूरी। यानी दोस्तों अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो 22वीं किस्त का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। आइए बताते हैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है ई-केवाईसी को लेकर। तो दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी कराना बेहद जरूरी है। बिना इसके किसानों की किस्त अटक सकती है। इसके लिए ऑनलाइन OTP जरिए ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके अलावा नज़दीकी CSC सेंटर या फिर बायोमेट्रिक के माध्यम से भी ई-केवाईसी कर सकते हैं, जो कि ये देखिए वेरिफिकेशन का स्टेप है। अगर आप ये वेरिफिकेशन अपना करवाते हैं तो अब यहाँ पर वेरीफाइड हो जाता है कि आप एक जेन्युइन हैं, आपको योजना का लाभ दिया जाना चाहिए कि नहीं, तो आपको वेरिफिकेशन कराना होता है। आइए जानते हैं ई-केवाईसी आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि किसानों के मन में यह भी सवाल होता है कि हम यहाँ पर ई-केवाईसी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल स्टेप को फॉलो करके आप अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं। पहला तरीका है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आधिकारिक जो कि ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर विजिट करना होगा। इस वेबसाइट पे जाना होगा, फिर आपको ई-केवाईसी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा आपको यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अब OTP से वेरिफिकेशन के बाद सबमिट कर दें। यानी कि अब आपका यहाँ पर OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन करके यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही नहीं आए पैसे तो हेल्पलाइन नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं अगर आपकी पुरानी किस्त नहीं आई है। यहाँ पर देखिए किसानों के मन में ये भी सवाल होगा कि हमारे खाते में 21वीं किस्त पुरानी वाली नहीं आई है तो क्या हमको अगली किस्त मिलेगी। ये देखिए आपको खुद से पता करना होगा, टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके वहाँ पर आपको समस्याओं का समाधान मिलेगा। पढ़ सकते हैं। अगर आप भी PM किसान योजना से जुड़ी किसी तरह की समस्या आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है pmkisan यहाँ पर /ict@gov.in। इस ईमेल आईडी पे आपको यहाँ पर सेंड करना। अगर आपको ईमेल नहीं भेजने आता है सिंपल आप फोन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 155-261 है और यहाँ पर दूसरा नंबर है 8-1800-1800 फिर 11 फिर 55 फिर 26। इस नंबर पर भी फोन कर सकते हैं। एक और नंबर दिया गया, इस नंबर पे किसान 24/7 ये देखिए हेल्पलाइन नंबर चालू रहता है। यहाँ पर बता दें दोस्तों किसानों के लिए बताया गया, इन किसानों को नहीं मिलेंगे पैसे। PM किसान सम्मान निधि योजना के मुताबिक पति पत्नी दोनों PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो फर्जी कराकर यहाँ पर सरकार उससे रिकवरी भी कर सकती है। इसके साथ ही आपके परिवार में कोई टैक्स न देता हो, कोई सरकारी नौकरी न हो, इस जो भी नियम हो उसका पालन करिएगा तभी आपको योजनाओं का लाभ मिलेगा। उम्मीद करते हैं जानकारी समझ में आ गई है। किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई जो भी जानकारी हमने दिया, अगर इसके लेकर कोई भी आपके मन में सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बनाया गया है। इसके साथ किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं दोस्तों कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।